नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रेजी फैक्ट में, जहां आपको मिलते हैं अनसुने अनदेखे फैक्ट। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस धरती पर सबसे रहस्यमय चीज क्या है तो आपके दिमाग में बहुत सी चीजें आएंगी। पर क्या आप जानते हैं इस धरती पर सबसे रहस्यमय चीज मिस्र के पिरामिड हैं। दोस्तों, पिरामिड के बारे में तो आप सबने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, क्योंकि बचपन से ही हमने धरती पर 7 अजूबों के बारे में सुना और पढ़ा है, और यह गीजा के महान पिरामिड 7 अजूबों में से एक हैं। लेकिन आपके दिमाग में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आता होगा कि आज से हजारों साल पहले इतनी बारीकी से इन पिरामिडों को कैसे बनाया गया होगा, क्योंकि उस समय तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल ना के बराबर थी। आप सबने पिरामिड के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा और सुना होगा। आज मैं आपको पिरामिड से जुड़े कुछ ऐसे ही फैक्ट्स और कुछ ऐसे ही मिथक बताने वाला हूं जो आपने कभी नहीं सुना होगा। इतिहासकार मानते हैं कि पिरामिडों को इसलिए बनाया जाता था कि राजा महाराजा के शव उसमें सुरक्षित रखे जा सकें। उन पर एक खास तरीके का लेप लगाकर रखा जाता था ताकि हजारों सालों तक उनके शरीर को नुकसान ना हो। इस प्रक्रिया को ममीफिकेशन कहा जाता था। परंतु आज तक किसी भी पिरामिड में कोई भी ममी नहीं मिला है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन पिरामिडों में बहुत से ऐसे कमरे और गुप्त रास्ते हैं जिनके बारे में अभी तक हमारे पास कोई खास जानकारी नहीं है। हो सकता है कि उन कमरों में से ही किसी कमरे में मम्मी सुरक्षित रखे हों, क्योंकि उन कमरों में आज तक कोई पहुंच ही नहीं पाया है। खैर, यह विषय आज भी रहस्य बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की तरह मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है और प्राचीन सभ्यता के अवशेष अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। वैसे तो मिस्र में 138 पिरामिड हैं और काहिरा के उपनगर गीजा में 3 असामान्य, सिर्फ गीजा के ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में शामिल हैं। यह पिरामिड 7 अजूबों में सबसे पुराना अजूबा भी है और आज मात्र यही पिरामिड 7 अजूबों की सूची में शेष बचा हुआ है। बाकी सब समय के चक्र के साथ खत्म हो गए हैं। मिस्र का पिरामिड 450 फुट ऊंचा है। 43 सदियों से यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रही है। 19वीं सदी में इसका कीर्तिमान टूटा। इसका आधार 13 एकड़ जो कि करीब 16 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इन पिरामिडों को 25 लाख चूना पत्थरों के खंडों से निर्मित किया गया था, जिनमें से हर एक का वजन 20 से 30 टन का था और इसे बनाने में तकरीबन 23 साल का समय लगा है। आप सब ये जरूर सोचते होंगे कि इतनी पुरानी सभ्यता और ऐसी कलाकृति को उस वक्त कैसे बनाया गया होगा। यह वाकई सोचने का विषय है, क्योंकि इतने भारी भरकम पत्थरों को कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया गया होगा और कैसे काटा गया होगा। और मान लीजिए कि पत्थरों को काट भी लिया गया होगा तो इतनी ऊंचाई तक इनको कैसे पहुंचाया गया होगा, क्योंकि उस समय ना तो क्रेन थी और ना ही कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। कुछ वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि इन पिरामिडों को दूसरी दुनिया से आए लोगों ने बनाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलियंस के बारे में। शोधकर्ताओं का मानना है कि एलियंस ही उस समय आए होंगे और इस कलाकृति को बनाकर वापस चले गए होंगे। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि हमारी पृथ्वी के जैसे और भी कई ग्रह हैं जहां पर जीवन संभव है, यानी एलियंस इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। एलियन थ्योरी इसलिए ज्यादा सटीक बैठती है क्योंकि मिस्र वासियों ने कैसे इतने विशालकाय पत्थरों को 450 फीट ऊंचे पहुंचाया होगा और इस बृहद परियोजना को महज 23 वर्षों में पूरा किया। पिरामिड विशेषज्ञ इवान हेडिंगटन की गणना के हिसाब से दर्जनों श्रमिकों को साल के 365 दिन, हर दिन लगभग 10 घंटे काम के दौरान हर दूसरे मिनट एक पत्थर को रखना होगा, जो कि असंभव प्रतीत होता है। और इन विशालकाय पत्थरों को इतनी सटीकता से रखा गया है कि इनके बीच में एक ब्लेड भी नहीं घुस सकता। इसीलिए एलियन थ्योरी को ज्यादा महत्व दिया जाता है। पिरामिड का बनना एक रहस्य है जिसका पता शायद हमें भविष्य में चल सके। क्या वाकई पिरामिड में यूज होने वाले पत्थर इसी दुनिया के हैं? साल 1880 में मटेरियल वैज्ञानिक जोसेफ डेविडो ने दावा किया कि पिरामिडों में जिन पत्थर का प्रयोग किया गया है वह कहीं और से नहीं बल्कि उसे वहीं पर बनाया गया है, क्योंकि उन पत्थरों को कहीं और से लाना और इस तरीके से काटना असंभव सा है, क्योंकि इसमें 23 लाख पत्थरों के टुकड़े लगाए गए हैं जो कि 20,000 से 70,000 किलोग्राम के थे। और इतने भारी पत्थरों को कहीं से खींच कर लाना असंभव सा है, क्योंकि उस समय इजिप्ट वासियों को पहिए के बारे में पता ही नहीं था। जोसेफ के मुताबिक इन पत्थरों को वहीं पर बनाया गया था जिसमें जियोपॉलीमर पत्थरों का यूज किया गया था। इसे बनाने के लिए पत्थर का चूरा, मिट्टी, चूना और पानी का इस्तेमाल किया गया था।
बाद में इसे लकड़ी के बड़े बक्से में डालकर सुखा दिया जाता था। जोसेफ की इस थ्योरी को किसी भी इजिप्टोलॉजिस्ट ने सपोर्ट नहीं किया, पर बाद में मटेरियल साइंटिस्ट माइकल वॉल्सन ने इस जोसेफ की थ्योरी पर रिसर्च करने का मन बनाया। उन्होंने पिरामिड के पत्थर पर 5 साल तक रिसर्च किया और इन पत्थरों की इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी में पाया कि यह जोसेफ द्वारा किया गया दावा बिल्कुल सही है। उन्होंने यह भी बताया कि पिरामिडों में यूज किया जाने वाला पत्थर वहीं पर सांचों में ढाला गया था, पर केवल वही पत्थर वहां पर ढाले गए थे जो पत्थर पिरामिड की बाहरी और ऊपरी हिस्से में लगाए गए थे। परंतु काफी इजिप्टोलॉजिस्ट इस थ्योरी को नकार रहे हैं। पर यह सोचने वाली बात है कि अगर इन पत्थरों को कहीं और से लाया और काटा गया है तो इन पत्थरों के कटे हुए टुकड़े कहीं भी मौजूद क्यों नहीं हैं। द ओरियन कोरिलेशन थ्योरी। जब भी पिरामिड की बात आती है तो अलाइनमेंट थ्योरी के बारे में जरूर चर्चा होती है। यह थ्योरी इन पिरामिड का इन तारों के साथ अलाइनमेंट को बताती है। इस थ्योरी को ओरियन कोरिलेशन थ्योरी कहा जाता है। एल-नाइनटेक, एल-नाइलम और माइनटेका यह वह 3 तारे हैं जिससे पिरामिड अलाइन्ड रहते हैं। ओरियन थ्योरी को सबसे पहले रॉबर्ट वोबल ने 1983 में सबके सामने रखा जब वे सऊदी अरेबिया में काम कर रहे थे, लेकिन एस्ट्रोनॉमी प्रोफेसर एंटोनी फरेल ने कई एक्सपेरिमेंट किए और यह बताया कि जब यह पिरामिड बन रहे थे तब यह तारे पिरामिड से परफेक्ट अलाइन्ड नहीं थे। उन्होंने बताया कि आज भी यह तारे 50 डिग्री शिफ्टेड हैं और पिरामिड 35 डिग्री टिल्टेड हैं। उन्होंने बताया कि 15 से 16 डिग्री का यह गैप जो कि बिल्कुल उल्टी तरीके से अलाइन्ड है। अगर आप रात को पिरामिड को देखोगे तो आपको आकाश में एक तारों के नक्षत्र के साथ अलाइन करता नजर आएगा। तारों के इस क्रम को ओरियन बेल्ट कहते हैं। एक थ्योरी यह भी कहती है कि एलियन ने इन्हीं पिरामिडों को बनाया होगा। उस समय एलियन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को जानते थे और हो ना हो एलियन इन्हीं तारों से आए थे। खैर, इस बात का तो पता नहीं कि पिरामिडों को इंसान ने बनाया है या एलियन ने। एक बात तो जरूर है कि पिरामिड और इन तारों के बीच में कोई संबंध जरूर है। पिरामिडों को लेकर बहुत सी अफवाहें और गलत जानकारी हमारे बीच में मौजूद है, पर क्या वाकई पिरामिड शवों को रखने के लिए बनाए गए थे, जबकि अभी तक किसी भी पिरामिड में कोई मम्मी नहीं मिला है। वास्तव में इन पिरामिडों को किसी और काम के लिए बनाया गया था। एक थ्योरी यह भी बताती है कि यह कोई मकबरा नहीं बल्कि पावर हाउस है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, पावर हाउस। इन पिरामिडों को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हम सबको पता है कि निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन ने 20वीं सदी में इलेक्ट्रिसिटी की खोज कर ली थी। इसे साबित करने के लिए जो सबूत पेश किए गए थे वो इशारा करते हैं कि इंसानों ने 4000 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी की खोज कर ली होगी और उस समय का इंसान लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी जानता होगा। पिरामिडों में पाई गई सोने की मूर्ति में सोने की परत चढ़ी पाई गई थी और ऐसी किसी भी चीज पर सोने की परत चढ़ाना बिना इलेक्ट्रो एनर्जी के कर पाना असंभव है। जब पिरामिडों को बनाया गया था तो इसकी बाहरी सतह पर सफेद पत्थर की लेयर थी जो कि सूरज की रोशनी से रिफ्लेक्ट होती थी और पिरामिड को दूर से देखा जा सकता था। लेकिन 1303 में आए भूकंप से पिरामिडों के बाहर की सतह के सफेद पत्थर गिर गए और हमारे पास बचा आज का पिरामिड। आपको बता दें कि पिरामिड को मकबरा होने का कोई भी लॉजिक दिखाई नहीं पड़ता है। पिरामिडों के दरवाजे विशालकाय और 20,000 किलोग्राम से भी ज़्यादा भारी हैं, लेकिन तब के इंजीनियरों ने इसे ऐसा बनाया कि कोई भी आम इंसान इसे सिर्फ एक हाथ से हल्का सा धक्का देकर खोल सकता है। अगर अंदर मम्मी रखी गई होती तो ऐसे दरवाजे क्यों बनाए गए होते जिसे कोई भी इंसान खोल सके। वैसे भी मम्मी बनाने के बाद किसी तरीके की देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है और आज तक पिरामिड में कोई भी मम्मी मिला ही नहीं है। इससे यह तो साबित होता है कि यह कोई मकबरा नहीं है। पिरामिड के अंदर की संरचना। अब बात करते हैं पिरामिड के अंदर की संरचना के बारे में। पिरामिड के अंदर डोलामाइट मटेरियल यूज किया गया है। डोलामाइट की खासियत यह है कि उस पर जितना दबाव पड़ेगा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी बढ़ जाएगी। इसके बाद गुप्त कमरों में ग्रेनाइट मटेरियल मिला है जो कि थोड़ा सा रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। शोध में पाया गया है कि यह ग्रेनाइट मटेरियल पिरामिड के अंदर की हवा को पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में तोड़ देते हैं, जिससे केमिकल रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। अभी तक हम जहां तक जा चुके हैं वहां पर 20 ग्रेनाइट के बने हुए बॉक्स मिले हैं जो 1 लाख किलोग्राम से भी ज़्यादा भारी हैं। इन्हें दरवाजे से अंदर लाना असंभव है, यानी इन्हें यहीं पर बनाया गया है। क्लासिक इजिप्टोलॉजिस्ट कहते हैं कि यह सब ताबूत हैं, पर इनका साइज इतना बड़ा है कि अगर हम मान भी लें कि पहले के इंसान आकार में बहुत बड़े होते थे तब भी यह ताबूत बहुत बड़े हैं और आज तक इन ताबूतों में किसी भी राजा या रानी की मम्मी नहीं मिली है। यह ताबूत पूरी तरीके से खाली हैं।
इसीलिए मॉडर्न इजिप्टोलॉजिस्ट इसे एक कैपेसिटर की तरह देखते हैं। कैपेसिटर का यूज इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। पिरामिड के रहस्यमयी रास्ते। पिरामिड के टनल्स पिरामिड रहस्यों से भरा हुआ है। आज तक पिरामिड के अंदर कितने टनल्स हैं, इस बात का कोई भी आज तक जान नहीं पाया है। कुछ लोगों का मानना है कि यह वेंटिलेशन के लिए बनाए गए थे, लेकिन जब एक छोटे से रोबोट कैमरे को इसके अंदर भेजा गया तो पाया गया कि टनल्स के आखिरी में एक दरवाजा जैसा है जो अंत में बंद है। तो वेंटिलेशन की बात तो बेबुनियाद साबित होती है। पिरामिड में अभी तक सिर्फ 3 चैम्बरों की खोज की गई है। सबसे पहले बेस चैम्बर, दूसरे नंबर पर क्वीन चैम्बर और तीसरे नंबर पर किंग चैम्बर। यह तीनों चैम्बर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, पर आज तक कोई भी इनको एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। मिस्र के लोग मानते थे कि अगर राजा की बॉडी इन चैम्बरों में रखी जाएगी तो राजा की आत्मा या सोल निकलकर आकाश में इन्हीं 3 तारों में चली जाएगी। इस थ्योरी को स्टार शाफ्ट थ्योरी कहते हैं। पर चौंकाने वाली बात यह है कि डिस्कवर किए गए इन तीनों चैम्बरों में आज तक ना किसी राजा ना किसी रानी की बॉडी मिली है। तो एक बात तो साफ है कि पिरामिड मकबरा तो कतई नहीं है। 1993 में हजारों सालों से बंद एक और चैम्बर की खोज की गई, उसका नाम क्वीन चैम्बर था। 2011 तक किसी को भी इस चैम्बर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। 2011 में 3.5 mm के रिमोट कंट्रोल कैमरे को अंदर भेजा जाता है, जिससे दिखने वाली तस्वीरों ने सबको चौंका दिया। उसमें एक सजावटी तरीके से कॉपर वायर मिला। वहां की दीवारों पर ऐसी तस्वीरें बनी थीं जो हूबहू घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह थीं। अब हो सकता है ये सब इत्तेफाक हो, क्योंकि इसको किसी ऐसे सोर्स की आवश्यकता होगी जो इसे एनर्जी सोर्स प्रदान कर सके। खोज में यह साबित हो गया है कि जब यह पिरामिडों को बनाया गया था तब नील नदी इसके बीच से होकर गुजरती थी। अब वहां का पानी स्तर नीचा हो जाने के कारण नील नदी किनारे से बहती है। अब इस नदी से कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती थी, यह बहुत ही रहस्यात्मक पहलू है। हो सकता है भविष्य में हम इसको जरूर जान पाएंगे। पिरामिड इतने परफेक्ट क्यों हैं? क्या आप जानते हैं इस दुनिया का सेंटर पॉइंट कहाँ है? अगर आप वर्ल्ड मैप में दुनिया का सेंटर पॉइंट पता करोगे तो आप पाओगे कि सेंटर पॉइंट वही जगह है जहाँ पिरामिड है। अब सोचने वाली बात यह है कि 4000 साल पहले इतने परफेक्ट तरीके से मिस्र वासियों ने कैसे वर्ल्ड सेंटर पॉइंट सेट किया। उस समय तो यह भी पता नहीं था कि पृथ्वी गोल है। आप लोग जानते होंगे कि प्राचीन समय के लोग पृथ्वी को चपटी या फ्लैट मानते थे। हो सकता है यह इत्तेफाक हो। पिरामिड में यूज किया जाने वाला पत्थर कहाँ से लाया गया है, यह भी एक रहस्य है। यह पत्थर पृथ्वी पर कहीं भी नहीं पाया जाता है। यह लाइमस्टोन की तरह दिखता जरूर है, पर यह लाइमस्टोन है नहीं। और इन पत्थरों को सेट करने के लिए वॉल एंड सॉकेट टेक्निक का यूज किया गया है। यह मेथड एक एडवांस टेक्निक है जो कि मॉडर्न इंजीनियर यूज करते हैं। गर्मी के कारण जब पत्थर थोड़ा सा फैलता है तो यह उसे झेल लेता है, और भूकंप की मार भी यह बड़े आराम से झेल लेता है। पिरामिड के अंदर की संरचना ऐसी बनाई गई है जिससे वह बाहर की गर्मी को अंदर आने नहीं देता है। मिस्र में रेतीली हवाएं और गर्मी की भयंकर मार पड़ती है, फिर भी पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जो कि एक आइडियल टेम्परेचर है। तो क्या इस टेक्नोलॉजी को इजिप्टोलॉजिस्ट जानते थे, या उन्हें किसी दूसरे ग्रह से आए एलियन ने यह टेक्नोलॉजी गिफ्ट में दी थी? खैर, यह सब आज भी एक रहस्य बना हुआ है। एलियन ड्राइंग इन इजिप्ट। इजिप्ट में जो भी घूमने वाली जगहों पर जो भी कलाकृतियां मिलेंगी, उनमें अधिकतर ऐसी प्रतिमाएं हैं जो कि आज के मॉडर्न एलियन आर्ट से मिलती जुलती हैं। वहां पर ऐसी ड्राइंग मिलेंगी जिसमें गोल जहाज बना हुआ है, जो कि आज के मॉडर्न एलियन स्पेसशिप की तरह दिखाई देता है। और कई जगहों पर ऐसे क्रिएचर देखने को मिलेंगे जिसका बड़ा सर, छोटा कद हूबहू आज के मॉडर्न एलियन कलाकृति जैसा है। अगर हम इन सबको इत्तेफाक मान भी लें तो यह कलाकृति किसने बनाई और क्यों, यह एक रहस्य बना हुआ है। हो सकता है शायद भविष्य में हम कभी इस रहस्य से पर्दा उठा पाएं। पिरामिडों का तालों के साथ इस तरीके से परफेक्ट अलाइंड होना कैसे पॉसिबल है? इस तरीके की अलाइनमेंट के लिए किसी भी स्ट्रक्चर को ऊपर से देखने पर या एरियल व्यू के द्वारा ही बनाया जा सकता है, पर 4000 साल पहले ना तो ड्रोन थे और ना ही हवाई जहाज, तो इस तरीके के एरियल व्यू को कैसे मिला? इसका जवाब है एलियन। जी हाँ, एलियन ही इन तारों से टॉप व्यू या एरियल व्यू से देखकर इन पिरामिडों को बनाकर वापस इन तारों पर चले गए होंगे। अमेजिंग सन अलाइनमेंट ऑफ पिरामिड। हर साल 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात वाला दिन होता है। अगर इस दिन हम शाम को द ग्रेट पिरामिड का व्यू करेंगे तो पिरामिड के ठीक बीच में जो शेर है, सूरज उसके ठीक पीछे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो कैसे उस समय इस बात का आइडिया लगाया गया होगा कि इस व्यू के लिए यही दिन ठीक रहेगा?
यह भी इत्तेफाक मान लें तो यह पिरामिड ना जाने कितने इत्तेफाक अपने अंदर छिपाए हुए हैं, तो शायद भविष्य में हमें इस बात का पता लगेगा। डंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स। इजिप्ट में एक डंडेरा नाम की जगह है, वहां पर एक मंदिर है जिसका नाम है डंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स। यह टेम्पल इजिप्ट वासियों ने अपने भगवान के लिए बनाया था जिसका नाम था हैथोर। यह मंदिर इजिप्ट की सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक है। इसमें बनी कलाकृतियां जो रहस्य से भरी हुई हैं। इस मंदिर का नक्शा आधा भाग रेत में पहले ढका हुआ था, परंतु 1850 में इसे साफ किया गया। जो सामने आया वो चौंका देने वाला था। जब पूरा मंदिर साफ किया गया तो साइंटिस्ट को कुछ ऐसी कलाकृतियां मिली जो अपने आप में अद्भुत और यह दर्शाती थी कि उस वक्त मिस्र वासियों के पास बिजली मौजूद थी। यह कलाकृतियों में एक विद्युत बल्ब जैसा लंबा चित्र बना हुआ है जिसमें एक फिलामेंट और लंबा तार एक बॉक्स से जुड़ा हुआ है जो कि हूबहू आज के मॉडर्न विद्युत बल्ब से मिलता जुलता है। ऐसी कलाकृतियां सिर्फ इसी मंदिर में देखने को मिलती हैं। इसे डंडेरा लाइट कहते हैं। आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि 4000 साल पहले विद्युत बल्ब और एनर्जी, जी हाँ, यह सिर्फ कल्पना नहीं, यह सही भी हो सकता है, जिसका जवाब हमें भविष्य में जरूर मिलेगा। द ग्रेट स्फिनिक्स। पिरामिड के चित्रों में आपने इस शेर को जरूर देखा होगा। इसे द ग्रेट स्फिनिक्स कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसका चेहरा इंसानों जैसा और बाकी का शरीर जानवरों जैसा है। इसे इजिप्ट की सबसे रहस्यमयी मूर्ति भी कहते हैं। यह किसी एलियन म्यूटेंट क्रिएचर जैसा है। आज इतने मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी कोई पता नहीं लगा पाया कि इसे किस लिए बनाया गया था। यह इतिहास की सबसे बड़ी स्टैचू में से एक है। आपको बता दें कि यह पूरा स्टैचू एक सिंगल स्टोन से तराश कर बनाया गया है जिसकी लंबाई 73.5 मीटर और ऊंचाई 20 मीटर है। इसीलिए इसे दुनिया की लार्जेस्ट सिंगल स्टोन स्टैचू की सूची में नंबर 1 पर रखा गया है। हजारों सालों तक यह स्टैचू रेत के नीचे दबा था और साल 1900 के बाद इसे साफ किया गया और दुनिया के सामने इस रहस्यमयी कलाकृति को लाया गया। साइंटिस्ट का मानना है कि यह बहुत ही खूबसूरत कलाकृति थी, परंतु हजारों सालों तक रेत के नीचे दबे रहने के कारण इसमें बहुत से बदलाव आ गए हैं। ऊपर से यह जितनी रहस्यमयी स्टैचू है, असल रहस्य तो इसके अंदर है। साल 1995 में कुछ वर्कर इसकी मरम्मत कर रहे थे, तभी उन्होंने एक्सीडेंटली इसमें कई चैम्बर खोज निकाले जो कि आज के मॉडर्न अंडरग्राउंड टनल जैसा है। खोज में पाया गया कि इसके नीचे एक रहस्यमयी पूरा का पूरा शहर छिपा हुआ है, परंतु इजिप्ट की गवर्नमेंट किसी भी खोज के फेवर में नहीं है। क्या पिरामिड सिर्फ मिस्र में ही हैं? अगर आप समझते हैं कि पिरामिड सिर्फ इजिप्ट में ही पाए जाते हैं तो आप गलत हैं। इजिप्ट के अलावा पिरामिड अफ्रीकी देश सूडान में भी पाए जाते हैं। आपको यह नहीं पता होगा कि सूडान में मिस्र से ज़्यादा पिरामिड जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, पर पिरामिड का जिक्र आते ही हमारे दिमाग में सिर्फ मिस्र का नाम आता है। मिस्र का वरदान कही जाने वाली नील नदी समंदर तक के अपने सफर का एक बहुत बड़ा हिस्सा सूडान से होकर तय करती है, मगर जब नील नदी का जिक्र होता है तब हम इसे मिस्र से जोड़कर देखते हैं। ऐसा इसलिए कि सूडान का जिक्र आते ही गृह युद्ध, बुरे हालात, भुखमरी और दूसरी बुराइयों की चर्चा होती है। सूडान की ऐतिहासिक धरोहर का जिक्र तक नहीं होता। अब सोचने वाली बात यह है कि उस समय पिरामिड जैसी कलाकृतियों को अलग अलग स्थानों पर कैसे बनाया गया होगा, जबकि 4000 साल पहले दूर संचार और यात्रा के साधन थे ही नहीं। फिर कैसे समान संरचना वाली कलाकृतियों को बनाया गया होगा? यहाँ पर भी हमारा दिमाग एलियन थ्योरी पर आकर रुकता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। उम्मीद करता हूं कि आप पिरामिड से रिलेटेड बहुत सारे रहस्यों और मिथकों को जान पाए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सबसे पहले नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।